जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अपनी उच्चतम राशि मीन राशि को छोड़ के मंगल की राशि यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 12 मार्च को और ये रहेंगे 6 अप्रैल तक। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र कैसे राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले थोड़ा सा समझते हैं शुक्र है क्या। शुक्र फैशन है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र रोमांस है। शुक्र एक तरह से सुंदरता के कारक होने के साथ अगर आप किसी भी ब्यूटी के रिलेट अगर आप काम करते हैं या कोई भी फैशन जगत से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपका मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र ये सब प्रोवाइड करते हैं। यानी शुक्र जो है आपके सौंदर्य के, रोमांस के, आपकी लग्जरियस लाइफ के, आपके सुखों के कार्य तत्व हैं। यानी कि सुखों में जो वृद्धि करते हैं वो शुक्र करते हैं, और शुक्र के बगैर तो वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि हर कोई सुख चाहता है। तो शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र जो है ये क्या कुछ लेके आए हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा। देखिए, शुक्र मेष राशि में आए हैं तो वहां पे ऑलरेडी राहु विराजमान है, और शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो लज्जित दोष बनाता है या कलंक दोष बनाता है, क्योंकि राहु भ्रमित एक ग्रह है, एक धुआं है, डबल माइंडेड करते हैं। काफ़ी चीज़ का जो एक मिसयूज़ जो करवा देते हैं, कभी कभी राहु करा देते हैं, क्योंकि अगर राहु को आपने सही से नहीं समझा तो आपको गलत संगत में भी डाल सकते हैं। वहीं शुक्र आने से काफ़ी दोष आपके जो अंदर हैं वो उपज जाते हैं अगर आपकी संगत खराब हो जाती है। तो अब मेष राशि के लिए क्या होगा। देख, मेष राशि में राहु पहले से विराजमान है और शुक्र का आना कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेगा। अब जो है पहले समझते हैं कि शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र एक तो दूसरे घर के स्वामी है और सप्तम घर के स्वामी होकर लग्न में आपके प्रथम घर में आएंगे और राहु के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है डोमिनेटिंग एक नेचर बन जाए, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो सकते हो। मतलब शुक्र लग्जरियस तो लाइफ तो देते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता ज़रूर है। तो आपको संगति का विशेष ध्यान रखना है, वरना कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो काम अच्छा है, सुखों में वृद्धि भी है, क्योंकि सप्तम का स्वामी है और दूसरे का स्वामी है, और जो लग्न में आया है तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि, सुखों में वृद्धि। यानी कि सुखों में तो आपके काम अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक्स्ट्रा जो होते हैं प्रेम प्रसंग चल सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। तो अपने पार्टनर को बना के आप रखेंगे, मतलब पार्टनर से किसी भी तरीके से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, शक नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शक की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सुखों के स्वामी जब आएंगे लग्न में तो आपके सुखों में तो वृद्धि होगी, वाहन का सुख मिल सकता है, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। तो सुखों की वृद्धि के हिसाब से आपका टाइम अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपना नेचर में थोड़ा पोलाइटनेस लानी पड़ेगी। जो आप शक कर रहे हैं अपने पार्टनर से या मतलब कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि का स्वामी तो शुक्र है ही। कहाँ कहाँ के स्वामी है, देखो लग्न के स्वामी है और छठे स्थान के स्वामियों के शुक्र जो है 12वें स्थान में आ रहे हैं। 12वां स्थान यानी कि आपके सुखों में व्यय होना, यानी कि आप कोई चीज़ घर में लाना चाह रहे हैं या घर में आप किसी तरह के सुखों की वृद्धि चाहते हैं तो उसमें आपका खर्चा होगा। ट्रैवल से रिलेटेड आपके खर्चे होंगे, यानी कि मौज मस्ती में आप रहेंगे, आपके सुखों में वृद्धि तो होगी लेकिन खर्चा अधिक होगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड की स्थिति हो सकती है। आप बाहर से जो रिलेटेड काम करते हैं उस काम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। धन में आपकी जो कमी आ रही थी धन भी आपको मिलेगा, यानी कि एक से अधिक कार्य आपके बन सकते हैं। वहीं अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि में शुक्र जो है 12वें स्थान के स्वामी, स्थान के स्वामी होके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में भ्रमण करेंगे, और राहु भी वहां पर हैं।
तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपके काम में वृद्धि, आपका जो काम है वो बढ़ेगा, लाभ भाव में आना शुक्र, इसका मतलब आपको भोग विलास के साधनों का एक तरह से एक मौका मिलेगा। आप ला सकते हो सामान, ऐसी चीज़ें कुछ ला सकते हो अपने घर में ताकि उसमें आपके सुखों में वृद्धि हो। लेकिन कहीं न कहीं पंचम के स्वामी हैं तो आपके पार्टनर से आपको दिक्कत हो सकती है, यानी पार्टनर से आपकी थोड़ी अनबन हो जाएगी, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपकी प्रमोशन है, आपके एजुकेशन में जो रुकावट थी वो दूर होगी, यानी आपके काम बनेंगे। तो मिथुन राशि के लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और 11वें स्थान के स्वामी होके कार्य क्षेत्र में यानी कर्म भाव में 10वें भाव में आएंगे राहु के साथ। अब 10वें भाव में जब आएंगे तो और 7वीं दृष्टि से चतुर्थ को देखेंगे तो सुखों में वृद्धि है, प्रमोशन के चांसेस हैं। लेकिन हो सकता है आपकी अगर लेडी बॉस हैं तो उनसे थोड़ा सावधानी रखिए, उनसे बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, उनके द्वारा ही आपका प्रमोशन हो सकता है क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है। तो आपकी अगर स्त्रियों से नहीं बनती है या कुछ इस तरह से दिक्कत आती है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है, जिस वजह से प्रमोशन के चांसेस हैं या कोई आप काम करते हैं और स्त्री इन्वॉल्व है, कोई लेडी है तो उससे आपको बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत होगी। वरना आपका कार्य भी बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र से हिसाब से जो आप प्लानिंग कर रहे हैं काम बढ़ाने की वो काम भी होंगे, मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र तीसरे स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान के स्वामी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। अब भाग्य में वृद्धि यानी शुक्र हैं भाग्य भाव में और राहु के साथ हैं, तो आप ना मतलब धर्म के प्रति आपका थोड़ा रुझान जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि राहु वहाँ ऑलरेडी विराजमान है, शुक्र वहाँ आ गए, दैत्य गुरु हैं, कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म से हट के कार्य करने की कोशिश करनी, या आप एक तरह से जो आप प्लान कर रहे थे उस हिसाब से ना काम करें, लीक से हट के काम करने की कोशिश करेंगे तो मतलब कार्य क्षेत्र का तो विस्तार होगा, भाग्य में वृद्धि भी होगी, सुखों में भी वृद्धि होगी क्योंकि शुक्र वहाँ आ रहे हैं। शुक्र तो वैसे भी सुखों के कारक होते हैं, लेकिन फिर वहाँ राहु है तो आपको थोड़ी दिक्कत ये होगी कि कुछ परिवारजनों से आपकी खटपट हो सकती है क्योंकि सब लोग एक ही तरह से नहीं सोचते हैं। आपका जो व्यवहार है थोड़ा चेंज होगा, मतलब कुछ हो सकता है दिक्कत आपको महसूस हो। तो आप सबसे बना के चलने के लिए आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और अपने जो भी पार्टनर हैं उनसे बात करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। तो अगर कोई समस्या आ रही है आपके कार्य क्षेत्र में तो आप पहले उनसे डिस्कस करिए अपने पार्टनर से, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। यात्राओं के योग हैं और यात्रा में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो पार्टनर से आपको मिलकर बात करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती कन्या राशि, देखिए कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र दूसरे स्थान के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हो के अष्टम में भ्रमण करेंगे। तो अगर आपको पुरानी कोई बीमारी है, क्योंकि राहु वहाँ ऑलरेडी हैं, तो पुरानी बीमारी है या डायबिटीज़ है या क्योंकि राहु वहाँ है तो एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ सडनली चीज़ें हो जाती हैं, जैसे क्योंकि अष्टम का भाव जो होता है वो सडनली चीज़ें कराता है, अचानक से किसी भी तरीके का नुकसान होना या आपके फैमिली मैटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा दूसरे का भी स्वामी है तो धन क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ इशू को मेंटेन करके चलते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो आपका काम भी बढ़ेगा। तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि वालों को। वहीं तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि का स्वामी स्वयं में शुक्र है, तो लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी होकर 7वें घर में भ्रमण करेंगे। वहाँ ऑलरेडी राहु है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन पुराने जो काम थे वो आपके काम संपन्न होंगे। आपका हो सकता है कि तीसरा कोई आ जाए आपके बीच में, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में तीसरा कोई आ जाए, प्रेम प्रसंग ना चल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुला राशि वालों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु और शुक्र की जो कॉम्बिनेशन होती है वो इस तरह के काम करवाती है, तो एक्स्ट्रा कोई अफेयर्स हैं या वो है तो उस पर विशेष ध्यान देना है, उनको हटाना है, वरना दिक्कत हो सकती है आपकी मैरिज लाइफ में। बाकी काम का हिसाब से देखा जाए तो लग्न को देखेंगे शुक्र तो आपके काम तो बनेंगे।
स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, और जो मैंने जैसे बताया है कि एक्स्ट्रा कोई अफेयर है तो उनका भी ध्यान रखिए, अन्यथा मैरिज लाइफ में आपकी दिक्कत हो सकती है। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र व्यय भाव यानी 12वें स्थान के स्वामी है, और 7वें स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में भ्रमण करेंगे। तो छठा भाव आपकी बीमारी का, और राहु वहाँ ऑलरेडी है, तो हो सकता है कुछ छुपी हुई बीमारी है या आप समझ ही नहीं पा रहे हो। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन से हो सकता है किसी भी प्रकार की जो पुरानी बीमारी है वो उखड़ सकती है, उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज देखा जाए तो ये 12वें के भी स्वामी हैं, तो अगर आपका विदेश से कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात है या चल रही है तो वो काम आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, और धन से जो रुके हुए काम थे, धन से रिलेटेड जो भी रुके हुए काम थे वो काम होंगे। डॉक्यूमेंट, अगर वीज़ा नहीं लग रहा है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, वो सारे काम शुक्र देव कराएंगे, और आपका जाने का जो सपना था बाहर का वो भी पूरा होगा। तो यानी कि वृश्चिक राशि वालों को बस इतना ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत ना हो, बाकी काम आपके होंगे। वहीं अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र 11वें स्थान के स्वामी है, और छठे स्थान के स्वामी होके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। यानी पंचम भाव स्टडी का होता है, आपके प्रेम प्रसंग का होता है, तो राहु ऑलरेडी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर्स के बीच में खटपट हो सकती है। पढ़ाई से आपका मन हट सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम में अब शुक्र आएंगे तो कहीं ना कहीं लेजीनेस हो सकती है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि फोकस करिए, मेडिटेशन करिए। शुक्र से रिलेटेड एक उपाय मैं बताऊंगी, उसको करेंगे तो आपके काम भी बनेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि खटपट जो हो आपके पार्टनर और आपके बीच में, उसका विशेष ध्यान रखिए। और हेल्थ के इशू के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको ये हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फेफड़ों संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। बाकी यही है कि थोड़ा आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं रहेगा। अब अगर बात करते हैं हम मकर राशि की, तो मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र पंचम स्थान के स्वामी है, और 10वें स्थान के स्वामी होके चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव में भ्रमण करने का मतलब है सुखों में वृद्धि। देखिए, चतुर्थ भाव वैसे भी सुख का भाव होता है, माता पिता का भाव होता है, तो सुखों में वृद्धि, और शुक्र वहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पूरा मौका मिलेगा आपको घूमने का। आपकी यात्राएं सफल भी होंगी। आपको अगर कोई चीज़ लानी है घर में, वाहन लाना है या घर बनाना है, वो सारे आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो देखा जाए आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी माता जी का, उनकी कष्ट हो सकता है, बाकी टाइम आपका बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी होके और नवम स्थान के स्वामी होके पराक्रम यानी कि तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे, और तीसरा भाव होता है पराक्रम का। अब पराक्रम में वृद्धि, और छोटे भाई बहनों का भी होता है, यात्राओं का भी होता है, तो यात्राएं भी आपकी होंगी, आपको उसमें फायदा भी होगा। लेकिन बस यह है कि तीसरे पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी को ऐसे ही ट्रस्ट करके कोई चीज़ दे देते हैं या डॉक्यूमेंट में साइन कर देते हैं तो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज काम बहुत अच्छा होगा। तीसरा भाव जो है घूमने का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, तो उससे तो आपको लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा यही है कि दिक्कत यहीं आएगी कि आप बिना सोचे समझे जो आप पढ़ के डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और यात्राओं का आप अनुभव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र अष्टम के हैं, और तीसरे स्थान के स्वामी हो के दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे, और दूसरा भाव होता है धन भाव, यानी धन में वृद्धि। इतने दिन से जो आपको परेशानी थी, पैसों से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन वहीं अगर आप पार्टनर से आप सहयोग की उम्मीद रखते हैं तो वो ना रखिए, क्योंकि आपको पार्टनर सहयोग नहीं करेंगे। आपकी वाणी में थोड़ा सा ये है कि अगर आप सॉफ्टनेस लाएंगे, आप थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, तो आपके काम भी बनेंगे। लेकिन जो पुराने जो खर्चे थे आपके, जो इतना पेंडिंग आपको कर्जा हो गया था, वो सब दूर होगा, क्योंकि शुक्र जो है दूसरे स्थान में आएंगे, और दूसरा स्थान धन भाव का होता है, कुटुंब का होता है। तो यानी कि आप अच्छे से अपने घर को मेंटेन भी कर पाएंगे, और सुखों में भी वृद्धि होगी। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, बहुत सूक्ष्म तरीके से बताया है मैंने कि जब राशि परिवर्तन करके शुक्र
मेष राशि में आएंगे और राहु के साथ होंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ हो सकती है। जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन की वजह से ये 50 से 60% तक ये सही होती हैं। बाकी यही है, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। अब उपाय क्या करें कि शुक्र से रिलेटेड आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी अगर आप जाप करते हैं तो महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और अगर आप खीर का भोग लगाते हैं शुक्रवार के दिन तो लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। और छोटी कन्याओं को अगर आप कुछ गिफ्ट देते हैं शुक्रवार के दिन तो माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ ईश्वर की कृपा बनती है और आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली भी होगी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, यानी कि कुछ समाधान आपको जरूर मिलेगा। अगर आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, कन्याओं को भोग कराते हैं तो आपके ऊपर जो कष्ट आने वाले भी होंगे वो कष्ट भी दूर होंगे। तो शुक्र संबंधित ये आप उपाय करिए। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो राशि परिवर्तन है मेष राशि में सबके लिए बहुत कुछ लेके आए और आपके सुख में वृद्धि हो, आपके नए नए सुख के साधन न हो जाए और आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। बाकी यही है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।